मिर्च की खेती अगर आपने भी की हुई है तो उसमें अभी कौन सी समस्याएं आ रही है, कौन से रोग आ रहे हैं और किस वायरस का प्रकोप इस आने वाले सीज़न में हो सकता है, इस बढ़ती टेम्परेचर में उसको कौन कौन सी समस्याओं से जूझना पड़ेगा और उसके निदान हेतु हम किसान बंधु क्या कर सकते हैं, आज इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज हमने बहुत सारे चिल्ली का प्लॉट विजिट किया और वहाँ उसमें जो जो समस्याएं देखने को मिली वो हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे, साथ ही उसका उपाय भी बताएंगे कि उसके लिए किसान बंधु क्या कुछ कर सकते हैं। मिर्च के फसल से किसान बंधु काफ़ी बढ़िया इनकम करते हैं। इस साल तो मिर्च की फसल और भी बढ़िया इनकम दे सकती है क्योंकि इस साल मिर्च के रेट और भी अच्छे रहने के आसार हैं। तो इसलिए मिर्च की फसल को आप थोड़ा ध्यान से थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के इस बार अगर खेती करें तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया फ़ायदे का सौदा हो सकता है। सबसे पहले अभी से ही मिर्च में जो एक समस्या आती है घेकुरा रोग की, जिसको बजिया रोग भी कहीं कहीं बोला जाता है, आमतौर पे वो थ्रिप्स की वजह से आती है। वो समस्याएं देखने को मिल रही है। ये इसलिए होता है क्योंकि बढ़ते टेम्परेचर में थ्रिप्स का प्रकोप कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है और ख़ास करके चिल्ली में जब ये रोग लगता है तो हमारी पत्तियाँ काफ़ी पतली हो जाती है और उसके दोनों मुंह आपस में सट जाते हैं, चिपक जाते हैं। मकड़ी भी अभी इस टेम्परेचर में मकड़ी जो होती है वो भी मिर्च में काफ़ी ज़्यादा हावी होती है और उसका भी प्रकोप हमारे खेत में देखने को मिलता है। किसान बंधु, इससे निदान हेतु सर्वप्रथम मिर्च में किसान को इसी से निदान चाहिए होता है। इससे छुटकारा पाना अति आवश्यक होता है क्योंकि ये मिर्च के फसल को पूर्ण रूप से बर्बाद कर सकता है। इसके निदान हेतु किसान बंधु जो एचपीएम कंपनी की सोनाटा एक दवा आती है और उसके साथ में आप इमिडाक्लोरोपिड की कोई भी पुड़िया ले लें, चाहे वो एडमायर हो या फिर गजनी बैताल, जिस नाम से भी आपके यहाँ नज़दीकी दुकान पे जो भी इमिडा की पुड़िया मिले वो ये और सोनाटा अगर नहीं मिले तो इसके जगह पे आप एम्पावर ले सकते हैं या फिर अन्य कई सारी एक्शन 500 के नाम से भी एक दवा है, चीनी कम के नाम से एक दवा आती है इस, या फिर बायो 303। ये सब काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दवा है माइट्स के लिए और थ्रिप्स के लिए। इसके साथ में इमिडा मिला करके स्प्रे कर देने से हमारे खेत से बजिया रोग कुछ दिन के लिए गायब हो जाता है। ये हमें जब तक टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा इसका प्रकोप वैसे वैसे तेज होता जाएगा, तो इसको हमें समय समय पे इसका स्प्रे करते रहना चाहिए। एक और समस्या हमें आज देखने को मिली कि उकठा रोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिर्च में आ रहे हैं। मिर्च सूखने की समस्या, जो पौधे छोटे हैं उसमें सबसे ज़्यादा यह समस्या आ रही है। आमतौर पे ये निमोटॉड्स के वजह से होता है और हमने पहले ही आपको बताया है कि जब मिट्टी की तैयारी करनी चाहिए तो इसका प्रबंधन भी कर लेना चाहिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर आपने मिट्टी के प्रबंधन में ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, राइजोबियम का प्रयोग नहीं किया हुआ है और आपके फसल में ये समस्या देखने को मिल रही है तो आप तुरंत यथाशीघ्र कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिला करके उसमें ड्रिंच करें और ये तत्काल प्रभाव से इसको रोकने के लिए। इसके पश्चात आप इसमें ऊपर से भी अगर राइजोबियम मिले तो उसका स्प्रे कर दें। ट्राइकोडर्मा विरिड को आप जैविक में मिला करके और एक बार फिर से इसमें डाल करके ऊपर से पानी छोड़ दें तो इससे कुछ हद तक निदान पाया जा सकता है। हालांकि ये एक बार रोग लग जाती है तो इसको पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके ख़त्म करने के सिर्फ एक ही उपाय है कि मिट्टी की तैयारी करते वक्त हमें ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, राइजोबियम, इन सारी बैक्टीरियल दवाओं का प्रयोग हमें उसी वक्त कर लेना चाहिए जब हम मिट्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। लोग कल्चर करने के डर से इसका प्रयोग करते नहीं हैं। कल्चर करने का तरीका शायद बहुत सारे किसान बंधु को मालूम नहीं होता है या फिर जानकारी के अभाव में किसान बंधु ऐसे ही कंटिन्यू खेती करते जाते हैं। एक और इससे निपटने का उपाय है कि अगर मई जून के महीने में आपकी खेत खाली है तो उस वक्त गहरी जुताई करके और छोड़ दे। धूप के प्रकोप से निमोटॉड्स मर जाते हैं और तब उसमें आप कोई भी खेती करते हैं तो इसमें निमोटॉड्स का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। मिर्च में ये दो समस्याएं काफ़ी कॉमन है, आम है। अब अगली समस्या मिर्च में जो आती है वो रेड माइट्स की समस्या आती है। वो भी टेम्परेचर की वजह से ही आती है, गर्मी की वजह से, या फिर आपने हार्ड फंगिसाइड का प्रयोग कर दिया तो उसमें रेड माइट्स आ जाएंगी। उसके लिए मैं हमेशा बताता हूँ सबसे बेस्ट उसका टेक्निकल है प्रोपार्गिट जो होता है, जो धानुका में डायनामाइट के नाम से आता है या फिर अन्य कंपनियां भी अलग अलग नाम से बनाती है। आप उसका प्रयोग करके रेड माइट से छुटकारा पा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी दवा है रेड माइट्स के लिए। फूल झड़ने की समस्या आपको दिखे तो उस वक्त भी आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर कार्बेंडाजिम मेनकोजेब का स्प्रे करके और फूल झड़ने की समस्या को रोक सकते हैं। फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या हर फसल में आम हो जाती है कभी कभी, और इसमें सिंचाई प्रबंधन का कंटिन्यू ध्यान रखना पड़ेगा। मिर्च के फसल में खास करके हमें 10 से 15 दिन पे अकॉर्डिंग टू मिट्टी, आपकी मिट्टी हार्ड हो तो आप थोड़ा सा देरी से उसमें सिंचाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपकी हल्की मिट्टी हो, जल्दी पानी सूख जाता हो तो उसमें जल्दी से उसमें सिंचाई थोड़ा तेज़ी से करें, थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि सिंचाई प्रबंधन इस बढ़ती टेम्परेचर में काफ़ी
इम्पोर्टेंट हो जाता है मिर्च के फसल के लिए। और आप में फलन की कमी दिख रही हो, फलन नहीं आ रहा हो आपके खेत में, तो आप ज़रूर समझें कि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की कहीं नहीं तो कहीं कमी है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे अगर आप किसी भी फंगिसाइड के साथ या फिर कोई भी इंसेक्टिसाइड दे रहे हो, तो उसके साथ में अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे आप कंटिन्यू करते रह रहे हैं तो आपके फलन पे कोई प्रभाव नहीं आएगा। अब फलन आपका कंटिन्यू आपके पौधे से फलन मिलते रहेगा। मिर्च की फसल किसान बंधुओं के लिए एक अच्छी आमदनी की स्रोत है और काफ़ी बढ़िया कमाई देती है किसानों को। इसका रेट भी इस साल काफ़ी अच्छा रहने का आसार है, तो इसलिए मिर्च के फसल में किसान बंधु काफ़ी ध्यान लगाएं, काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी खेती करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।